हिंदू धर्म में जब कभी भी शाश्वत और अलौकिक प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की बात सबसे पहले होती है। भगवान कृष्ण का अपने सांसारिक अवतार के दौरान राधा के साथ एक अद्वितीय और असाधारण प्रेम था। उनका प्रेम गहरा और उत्कृष्ट था, जो आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत संबंध का प्रतीक था। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी बहुत ही कम उम्र में वृंदावन से शुरू हो चुकी थी, लेकिन ब्रह्मांड की बड़ी योजना के कारण उन्हें अलग होना पड़ा था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या कारण था जो श्री कृष्ण ने राधा रानी को छोड़ दिया था, और क्या फिर कभी वह दोनों मिल भी पाए थे या नहीं। श्री कृष्ण की ऐसी अनेक दिव्य कथाओं के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल सरस विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दरअसल जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए वृंदावन छोड़कर 11 वर्ष की आयु में मथुरा चले गए थे, तब मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने वृंदावन हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि राधा जी को श्रीदामा द्वारा श्राप मिला था कि उन्हें श्री कृष्ण के वियोग में 100 वर्षों तक रहना होगा। राधा रानी के इस श्राप की कहानी श्री कृष्ण के धरती पर अवतार लेने से पहले की है। जब श्री कृष्ण और राधा जी अपने दिव्य स्थान गोलोक में रहते थे, एक बार जब राधा जी को गोलोक में कृष्ण भगवान का विराजा नामक गोपी से प्रेम के बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत कठोर शब्द कह दिए। ये सुनकर श्री कृष्ण के भक्त श्रीदामा को बहुत बुरा लगा तो उसने राधा जी की निंदा करी। तब राधा जी गुस्से में श्रीदामा से बोली कि जैसे राक्षस सदैव देवताओं की निंदा करते हैं, उसी प्रकार तू भी सदैव मेरी निंदा करता रहता है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे पृथ्वी पर राक्षस के रूप में जन्म लेना होगा। इस पर श्रीदामा ने कहा कि आपका क्रोध भी सामान्य इंसानों की तरह ही है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप भी पृथ्वी पर जन्म लेंगी और कुछ वर्ष अपने प्रियतमा के साथ बिताने के बाद अगले 100 वर्षों तक उसके वियोग में तुम्हें जीना होगा। पृथ्वी पर आपको लोग अन्ना की पत्नी कहकर बुलाएंगे। भले ही कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम शाश्वत था, लेकिन श्राप के कारण वह श्री कृष्ण से सामाजिक तौर पर कभी विवाह नहीं कर सकी। श्राप के कारण ही पृथ्वी पर वृंदावन में राधा जी को आयान से विवाह करना पड़ा था, और जब 100 वर्ष बीत गए तब श्री कृष्ण माता यशोदा और नंद बाबा के साथ सिद्धाश्रम चले गए। सिद्धाश्रम एक धार्मिक स्थान था जहां यदुवंशी कुल के सभी लोग अध्यात्म के लिए एकत्रित होते थे। वहां से श्री कृष्ण ने नंद बाबा और माता यशोदा को गोकुल जाने को कहा और वो उनसे आज्ञा लेकर राधा रानी से मिलने ब्रज चले गए। ब्रज में राधा रानी श्री कृष्ण को देखकर खुशी के मारे व्याकुल हो गई और उनसे पूछा कि आपने कहा था कि वापस आएंगे, लेकिन मथुरा जाने के बाद आप वापस क्यों नहीं आए। तब श्री कृष्ण ने राधा जी को दिव्य ज्ञान दिया और उनसे क्षमा भी मांगी। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर राधा रानी संतुष्ट हो गई और अगले दिन रथ में सवार होकर श्री कृष्ण और राधा रानी एक बार फिर वृंदावन गए। वृंदावन में वो नंद बाबा और माता यशोदा के साथ अपने सभी ग्वाले साथियों से मिले। भगवान कृष्ण की लीला के कारण सभी ने उन्हें उसी रूप में देखा जिस रूप में वह मथुरा से गए थे। जिस तरह राधा रानी को श्री कृष्ण के भक्त श्रीदामा के श्राप के कारण राधा जी से मिलन नहीं हो पाया, श्राप देता हूं, मैं श्राप देता हूं, मैं श्राप देता हूं। 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी, श्री कृष्ण को भूली रहोगी। उसी प्रकार भगवान विष्णु को भी नारद मुनि ने श्राप दिया था। हुआ यूं था कि एक बार एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था और घूमते घूमते जब देवर्षि नारद वहां पहुंचे तो राजकुमारी को देखकर वो उस पर मोहित हो गए, इसलिए वह भी उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। तब नारद जी सहायता के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे कहा कि प्रभु मुझे आप ऐसा रूप दीजिए कि जो कोई भी मुझे देखे तो एकटक देखता ही रह जाए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि ऐसा ही होगा, और भगवान विष्णु ने नारद जी को वानर रूप दे दिया। नारद जी को लग रहा था कि भगवान विष्णु जैसा स्वरूप देखकर राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें देखा और देखकर हंसने लगी और आगे बढ़कर भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी, जिसके कारण सभा में नारद जी का उपहास होने लगा और राजकुमारी ने विष्णु जी को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। इस पर नारद जी बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, और जब नारद जी को ये पता चला कि यह सब श्री हरि नारायण की ही महिमा थी तो क्रोध में आकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे। इसके बाद उन्होंने क्रोध में आजीवन अविवाहित रहने का भी फैसला किया। इस श्राप के फलस्वरूप ही द्वापर युग में कृष्ण जी को राधा रानी से वियोग सहना पड़ा था।